तो चलिए हम शुरू करते हैं 51 नंबर प्रश्न से। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए यदि आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर ख, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या अनुरूप फर्नीचर कम हो तो आप छात्रों में कम फर्नीचर पर भी समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। 53 नंबर प्रश्न, यदि खुला व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? उत्तर हो जाएगा ख, क और ख। यदि शिक्षा का प्रसार का अच्छा साधन है ख, इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके हों। स्कूल के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है उपरोक्त सभी। इससे छात्रों की जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं अवगत कराया जा सकेगा। ख, इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। ग, इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण विधियों के विषय में जानेंगे। उपरोक्त सभी। प्रश्न है, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में क्या समानता है? उत्तर ख, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। प्रश्न नंबर 56, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षाफल चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए? उत्तर ग, स्कूल में शिक्षण का स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 57, नई नई बातें सीखने का क्या आवश्यकता है? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नए नए प्रश्नों का अध्ययन किया जाए। ख, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ पकड़ा जाए। उत्तर ग, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए। उपरोक्त सभी। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों की गिरावट में। प्रश्न नंबर 59, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर हो जाएगा क, आप अन्य किसी परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। प्रश्न नंबर 60, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण को सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य। प्रश्न नंबर 61, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? क, बालकों की सर्वांगीण विकास। प्रश्न नंबर 62, कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, आप इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं? 63 नंबर प्रश्न, आपकी श्यामपट्ट पर अपठनीय लिखावट की ओर कई छात्र बार बार संकेत करता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उत्तर ग, आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा श्यामपट्ट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 64, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है? उत्तर ग, उपरोक्त दोनों। एक ही शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि की भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है, सिवाय एक के, अध्यापकों की शिक्षण की कमी। प्रश्न नंबर 66, यदि आप लेखक आपका कोई अन्य साथी अध्यापक के नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप? उत्तर घ, प्रकाशक को कानूनी नोटिस द्वारा सूचित करेंगे। प्रश्न नंबर 67, इधर अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा का मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है? उपरोक्त सभी। उनके ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, उनके आचरण में गिरावट है। निम्नलिखित में से कौन सा आज का परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है? समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 69, आजकल अध्यापकों एवं छात्रों के बीच अच्छे संबंध की कमी का कारण है? क, अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता। उत्तर ख, अध्यापक की लगन व लगाव में कमी। उत्तर जाएगा घ यानी क और ख। विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है? उपरोक्त सभी। उत्तर है क, शिक्षा के प्रसार में इसकी सबसे बड़ी सहायता मिली है। पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने छोटे बच्चों को बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। उत्तर हो जाएगा ग, शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता की गति आई है। प्रश्न नंबर 71, छात्रों के साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उपरोक्त दोनों। उन्हें साहस एवं पराक्रम की बखान करने वाली कहानियाँ सुनना चाहिए। उत्तर ख, छात्रों के साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 72, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली में विषय में आपका क्या विचार है? उत्तर घ, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर छात्र हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। 73 नंबर प्रश्न, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं?
उत्तर नंबर घ, उस अध्यापक को जिसने अपनी सारी सीमाओं में रहकर आपकी उपयोगी शिक्षा दी है। प्रश्न नंबर 74, प्रातः सभा में एक अध्यापक की नई क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रातः सभा के लिए छात्रों को प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाना चाहिए। प्रश्न नंबर 75, यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपका घर पर मिलना चाहे तो अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगी? ख, उसके घर के दरवाजे पर खड़े मिल लेंगे। प्रश्न नंबर 76, उस शिक्षक के समाज में वास्तविकता मान सम्मान मिलना चाहिए। उत्तर गो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करता हूँ। प्रश्न नंबर 77, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात की मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? उत्तर शिक्षकों के उद्देश्यों का। और उत्तर ग हो जाएगा, छात्र की आवश्यकताओं की रुचियों एवं योग्यताओं का। प्रश्न नंबर 78, छात्र में अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उत्तर ख, अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 79, कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तक क्यों बदल देना चाहिए? ख, ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तक को बदलना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 80, क्या शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण किसे मानते हैं? पहला क, शिक्षा के व्यवसायीकरण, ख, शिक्षा विभाग की गलत नीतियाँ। 81 नंबर प्रश्न, भारतीय समाज की नैतिकता का ह्रास का प्रमुख कारण है? उत्तर है अध्यापकों को का अपना दायित्व ना निभाना। 82 नंबर प्रश्न है, स्कूलों की पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है? उत्तर क, छात्रों के पर्यावरण चेतना जागने के लिए। प्रश्न नंबर 43, भारत के विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा का विषमताओं का क्या कारण है? उत्तर घ, क और ख, निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना। ख, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता है। 84 नंबर प्रश्न है, स्कूलों में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उत्तर ख, इन सभी क्रियाओं की छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। 85 नंबर, आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा पाने से क्या लाभ होता है? क, हॉस्टल के छात्रों को हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है। 86 नंबर, लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, इस कथन का क्या आशय है? ख, यदि लक्ष्य को थोड़ा पीछे हटकर ही काम आरंभ करना पड़े तो कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 87, अध्यापक संगठन के दायित्व होना चाहिए शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। प्रश्न नंबर 88, धर्म के विषय में आपका क्या विचार? यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। प्रश्न नंबर 89, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक प्राप्त पाता है तो आप क्या कहकर सांत्वना देंगे? तुम्हें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 90, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका अहंकार जो अपने अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। प्रश्न नंबर 91, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या है? छात्रों के असामाजिक व्यवहार का सुधारना। प्रश्न नंबर 92, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद छात्र जीते जागते रूप से अध्यापक को आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 93, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बारहवीं कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका स्वाभाविक कारण हो सकता है छात्र बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। प्रश्न नंबर 94, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, इसका संभावित कारण है कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना। ग, शिक्षक कौशल का परिपक्व ना होना। प्रश्न नंबर 95 है, स्कूलों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के साथ देने से क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, स्कूल के सभी धर्मों की शिक्षा देना संभव नहीं और किसी एक धर्म की शिक्षा को सभी छात्रों पर लादना अभिभावकों के लिए आपत्ति हो सकती है। प्रश्न नंबर 96, स्कूल के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण के आधार होना चाहिए। उत्तर क और ग, छात्र की खराब आर्थिक स्थिति। उत्तर ग, छात्र की अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। प्रश्न नंबर 97, जब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता है तो वो अपने प्रदर्शन में बच्चे से पीछे नहीं रहती। जैसे गत कई वर्षों से हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों को देख सकते हैं। इसका कारण है कि बच्चे की योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं है।
प्रश्न नंबर 98, यदि आप सहशिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 99, एक प्रधानाचार्य होना चाहिए। उपरोक्त सभी। कुशल प्रबंधक, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। प्रश्न नंबर 100, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ख, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।